वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखानुतांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग भगवत गीता पे फिर से चर्चा शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैं माफी मांगता हूँ आप सब भक्तों से, थोड़ा लंबा गैप आ गया इस बार। और इंडिया में मैं मूव कर गया हूँ, तो अब इंडिया में थोड़ा चीज़ों को सेटल करने में टाइम लग रहा था, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूँगा, थोड़ा डिले आ गया। और हम लोग भगवत गीता के 5वें अध्याय पर चर्चा कर रहे थे। तो हमने देखा कि भगवान कर्म योग के बारे में चर्चा किए थे तीसरे अध्याय में। पहले अध्याय में तो आप सबको पता ही है कि अर्जुन बोले कि भाई मैं युद्ध नहीं कर सकता। फिर दूसरे में भगवान ने क्या किया, अर्जुन को कन्विंस कर किया कि नहीं तुम्हें युद्ध करना चाहिए, और तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब चैप्टर 2 में बता दिया। पर फिर अर्जुन कंफ्यूज हो गए, इतने सारे योग समझ नहीं पाए अर्जुन, है ना। तो फिर भगवान ने एक एक करके सारे योग समझाना शुरू किया है। तो थर्ड चैप्टर में भगवान कर्म योग के बारे में बता रहे हैं कि अर्जुन हमको डिटैच होकर अपना कर्म करना है। परंतु डिटैच होना है तो कहीं ना कहीं तो अटैच होना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जीव की नेचर ही ऐसी है, उसे कहीं अटैच होना ही होता है। जीव की प्रकृति है, वो बिना अटैच हुए रह नहीं सकता है। जैसे कुछ लोग होते हैं जो संसार में सब लोग सब रिश्तेदारों से परेशान हो जाते हैं, तो वो कहते हैं अब मैं बस अपने में रहूंगा। परंतु वो लोग भी फिर कुत्ते बिल्ली पाल से पाल के उनसे अटैच होना चाहते हैं। ये आत्मा की एक प्रकृति है अटैच होने की ना। वो अटैच होना ही चाहता है हमेशा, ये प्रकृति रहती ही है। जैसे कुछ लोग अपने को काम से अटैच कर लेते हैं ना, दिन भर ऑफिस में लगे रहते हैं। दे वर्क, दे गेट सो एडिक्टेड टू द वर्क, है ना। तो इसी तरह से कुछ लोग शरीर से अटैच हो जाते हैं, अपने को अटैच कर लेते हैं, मतलब कि वो जिम में रहना, शरीर पे ध्यान देना। कुछ लोग किसी पर्टिकुलर फिलोसफी से अपने को अटैच कर लेते हैं, कि जैसे कुछ लोग कहते हैं मुझे ना गलत बिल्कुल पसंद नहीं है, कुछ भी हो जाए मुझे एकदम से गुस्सा आ जाता है। तो अटैच होना ये जीव की प्रकृति है, उसको अटैच होना ही होता है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस अटैचमेंट को हमें चेंज करना है। और योग, योग मतलब कनेक्शन। और योग जो कनेक्शन है ये स्पेसिफिकली भगवान से कनेक्शन के लिए यूज किया गया है। जैसे हिंदी में होता है ना एडिशन, एडिशन का मतलब इंग्लिश में क्या होता है, जोड़ना। हिंदी में इसको बोलते हैं योग। तो भक्ति तो जो स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म में योग का मतलब होता है भगवान के साथ कनेक्शन। तो इस संसार के जो हमारे कनेक्शन हैं उसको भगवान के साथ जोड़ना है, ये कर्म योग में हमने देखा। परंतु कौन है भगवान, क्या है भगवान, ये सब हमको 4th चैप्टर में पता चला, ट्रांसेंडेंटल योग, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जिसमें भगवान ने बताया कि मैं आदि पुरुष हूँ। मैं पहले भी था, मैं अभी भी हूँ, मैं हमेशा ही रहूंगा। और मेरे बहुत सारे अवतार हो चुके हैं अर्जुन, तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। परंतु मेरे अवतार और तुम्हारे जन्म में बहुत फर्क है। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे जन्म है, मेरा जो कर्म है वो सब दिव्य है। दिव्य मतलब क्या है, दिव्य मतलब ये है कि जैसे साधारण स्त्री पुरुष है, साधारण जीव जो है उसको माँ के गर्भ में ठूसा जाता है, समझ रहे हैं। वो चाहता थोड़ी है कि 9 महीने माँ के गर्भ में इतने पेनफुल स्टेट में रहे, है ना। और कितना पेनफुल है वो डिलीवरी का प्रोसेस भी, बच्चा जब बाहर आता है माँ के गर्भ से। और आने के बाद तो फिर पेन ही पेन है ही इस संसार में। छठ क्षण भर की कहीं 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 ना कहीं कहीं कभी कभी खुशी आ जाती है, परंतु ज्यादातर पेन ही है। और फिर मृत्यु तो है ही कितनी ज्यादा खतरनाक। जिन लोगों ने अपने सामने किसी अपने को
मरते समय देखा होगा, तो वो सब जानते हैं कितनी खतरनाक है मृत्यु। मैं टीसीएस में जॉब करता था नोएडा में, तो बाहर हम लोग खड़े हुए थे ऑफिस के बाहर, और मेरे आंखों के सामने की बात है, एक पिल्ला वो सोया हुआ था, और एक गाड़ी आई और उसके मुंह पे वो गाड़ी चढ़ गई। सोते सोते, मतलब वो पिल्ला सोया हुआ है, गाड़ी आई, गाड़ी का आगे वाला टायर जो था उसके मुंह पे चढ़ा दिया गाड़ी चलाने वाले ने। तो देखिए संसार में आना कितना पेनफुल रहा और उसकी मृत्यु कितनी पेनफुल हुई। लोग कह सकते हैं कि सब लोग थोड़ी ना ऐसे एक्सीडेंट से मरते हैं, फिर भी भागवतम में बताया गया है कि जो व्यक्ति मरता है उसको कुछ 10,000 बिच्छू जैसे एक साथ काटते हैं, इतना दर्द होता है। बहुत पेनफुल है मृत्यु, अपरंतु मृत्यु वाला बता नहीं पाता। कुछ लोग कहेंगे हम नहीं मानते इस बात को। हमें तो बताओ, आप कोई तो बताए हमें। मरते समय व्यक्ति बताए हमें कि मुझे इतना दर्द हो रहा है, जैसा जितना भागवतम में बताया गया है। तो वैसा काम नहीं चलता है, क्योंकि कितनी सारी चीजें हैं जो इस संसार में हमें पता है, बट फिर भी हम नहीं कर रहे हैं, है ना। जैसे कितने ही लोग आईआईटी या डॉक्टर, आईआईटी इंजीनियर या डॉक्टर या सीए बन जाते हैं, पता तो उन्हें है ही, है ना। तो ये जो है पता होने से काम नहीं चलता है। ये कुछ लोग कहते हैं कि हमें भगवान के दर्शन कराओ हम तभी मानेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम दर्शन नहीं कर पा रहे, जैसे आंखों के ऊपर जो भौएं भौएं होती हैं, हम थोड़ी ना उन्हें देख पाते हैं। तो कोई कहे नहीं हम भौं की सत्ता को नहीं मानते हैं। बोले क्यों नहीं मानते? बोले हम भौएं भौएं कुछ नहीं होती है, क्योंकि हमने आज तक देखी नहीं है। तो ऐसे लोगों को मूर्ख कहा जाएगा। तो ट्रांसडेंटल नॉलेज जो है चौथा चैप्टर है, उसमें भगवान ने अपने आदि पुरुष जन्म कर्म च में दिव्यम, अपनी जो आदि प्रकृति है, अपनी जो दिव्य प्रकृति है उसको एस्टेब्लिश किया। और फिर पांचवें चैप्टर है जो हम कवर कर रहे थे, कर्म योग, एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति में कर्म, है ना। भक्ति में कर्म करना, ये भगवान अब बता रहे हैं। तो कर्म योग जो 3+4=5 हो गया है। चैप्टर 3 + चैप्टर 4=चैप्टर 5 हो गया है ना। जो ट्रांसडेंटल नॉलेज है उसको ऐड करके भगवान बताया आप कर्म करो। मोटे मोटे तौर पे हम ऐसा समझ सकते हैं कि हम लोग भी जो जीवन में कर्म कर रहे हैं ना अपने, वो भी काफी हद तक कृष्णा कॉन्शियसनेस कर्म है ना। जैसे मैं देखता हूँ कि भक्त लोग बहुत कॉन्शियस रह रहे हैं, बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि इसमें ओनियन गार्लिक तो नहीं है ना। वो एकदम कृष्णा कॉन्शियस है, ओनियन गार्लिक नहीं होना चाहिए। डोंट्स को लेके भी कृष्णा कॉन्शियस है, डूज को लेके कृष्णा कॉन्शियस है। जैसे भक्त लोग कहते हैं ओहो आज तो मेरा इतना बिजी रहा, 6 बज गए मेरी माला ही नहीं हुई है ना। तो एकदम से थोड़ी ना उन्हें याद आया, पूरे पूरे दिन वो ऐसे सोचते रहे कि अरे मेरी माला नहीं हो रही है, और बॉस ने ये काम दे दिया, बॉस ने अब ये काम दे दिया। तो वो जीवन में हम देख रहे हैं डे टू डे लाइफ में भी कि भक्त लोग कृष्णा कॉन्शियस रह रहे हैं, खाने पीने में, बोलचाल में, बातचीत में, है ना। जैसे कुछ भक्त कहते हैं कि अब हमारा कर्मी लोगों में उतना मन नहीं लगता। कैसे हो गया ये कि मन नहीं लग रहा है? पहले तो लग रहा था। अब भक्त के साथ ऐसा क्या हो गया कि कर्मी में उसका मन नहीं लग रहा है? क्योंकि उसने कृष्ण कथा इतनी चर्चा कर ली है, इतनी सुन ली है, इतना उस पर मेडिटेट कर लिया, उसे इतना स्वाद आ गया है, क्या वो नीचे वाला टेस्ट उसे समझ में नहीं आ रहा है बातचीत का, है ना। हमारा खुद का भी अनुभव है ये, कि एक दो दोस्त हुआ करते थे, और फिर बातचीत उनसे इतनी नहीं रही, क्योंकि भक्तों के समाज में रहने लगे, सेवाएं बढ़ गई। अचानक से फोन आया कई साल बाद, वो कहने लगे कि चलो मिलते हैं, बहुत दिन हो गए, हमने सोचा चलो मिल लेते हैं। मिले तो 15 ज्यादा 15 मिनट बैठे होंगे, उसके बाद मुझे तो जहर लगने लग गया कि क्यों ही बैठे हैं, मतलब यहाँ पे। तो ये ऐसा ही है, जैसे एक बच्चा जैसे दूध पीने की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, फिर उसके बाद एक समय के बाद जब उसे मिट्टी उसके होंठों पे लगाई जाएगी तुरंत थूक देगा वो। उससे पहले वो उसी मिट्टी को खाने में बड़ा आनंद लिया करता था, इनफैक्ट छुप छुप के मिट्टी खाने जाता था, माँ खींच के लेके आती थी उसको कि नहीं नहीं इधर मिट्टी खा, मिट्टी मत खा, है ना। और एक समय के बाद वो बच्चा जो है मिट्टी नहीं खा रहा है ना। तो इसी तरह हम लोग भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ हद तक कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। हाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, 100% नहीं हो पा रहा है, पर जितना भी हम कर रहे हैं, जितना भी भगवान की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से हमें वो टेस्ट मिल रहा है, उससे हम अपने जीवन में परिवर्तन देख सकते हैं, है ना। जैसे कल ही भक्त के साथ प्रसाद पा रहा था, तो वो भी कह रहे थे कि प्रभु जी मैंने ये देखा है कि हम मंदिर का प्रसाद पाता हूँ ना, तो बाहर के खाने का मुझे इतना टेस्ट नहीं रहा, मैं मेरा मन ही नहीं करता है ना। वरना पहले कैसे होता था कि चलते चलते आपका स्कूटर अपने आप उस तरफ मुड़ जाता था जो गोलगप्पे की ठेली होती थी, है ना। ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि अभी हम भगवान की कृपा की, भगवान की ऐसी अवैतु की कृपा है कि अब हम लोअर टेस्ट की तरफ जा नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किनकी कृपा है, उनके भक्तों की कृपा है कि हम हायर टेस्ट मिल रहा है हमें, है ना। तो इस तरह से हम लोगों को भक्ति योग में कर्म, भक्ति में कर्म हम लोग कर रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पे टेक्स्ट वन में
अर्जुन जो है भगवान से कह रहे हैं कि ये जो भक्ति में कर्म की आप, मतलब जो आप बात कर रहे हैं भक्ति में कर्म की, ये करना ज्यादा बेटर है या फिर कर्म छोड़ ही दो, रिनाउंस से हो जाओ, वो ज्यादा बेटर है? समझ रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि पहले, अर्जुन कह रहे हैं कि पहले तो आपने मुझसे कहा कि कर्म त्याग दो। ये भगवान ने थर्ड चैप्टर में अर्जुन को कहा था कि रिनाउंस द वर्क, डोंट गेट अटैच्ड, डिटैच हो जाओ, है ना। और फिर भगवान ने फोर्थ चैप्टर में अर्जुन को वो कहा कि तुम उत्तिष्ठ, उठो और कर्म करो, है ना, तो मेरे लिए कर्म करो। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये तो मुझे समझ ही नहीं आया, एक तरफ तो आप कर्म करने के लिए मना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं उत्तिष्ठ, उठो कर्म करो, है ना। तो इसमें से कौन सा ज्यादा बेनिफिशियल है, कर्म करना है कि नहीं करना है? तो फिर टेक्स्ट टू में भगवान कह रहे हैं कि देखो, वैसे तो कर्म से डिटैच होना भी फायदेमंद है, परंतु डिवोशन में कर्म करना ज्यादा बेटर माना जाएगा, है ना। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जीव की एक प्रकृति है कर्म करने की, वो खाली नहीं बैठ पाता है एक मिनट के लिए भी, है ना। और जैसे वो कर्म करता है तो वो अटैच हो जाता है ना। सेवा से अटैचमेंट आता है। जैसे इस संसार में क्या होता है, मैंने हमेशा ये बताता हूँ कि जब संसार में हम लोग आते हैं तो एक हमको, जैसे हाथ है, हाथ अगर आप दीवार पे रखेंगे तो आप आराम से उसे हटा सकते हैं। आपने हाथ की हथेली को दीवार से रखा, हम्म, दीवार से रखा, और जब हटाना चाहा हटा भी दिया। पर सोचिए कि हाथ, पूरे हाथ में फेविकोल लगा दी जाए अच्छे से, इनफैक्ट वो बिजली की फेविकोल आती है एक, बिजली वाली, वो तो हटाएंगे तो खाल उपाड़ देगी, वो बहुत ज्यादा, उसमें एक बार चिपक गया ऐसा होता है उसका। तो मान लीजिए कि हाथों पे ऐसी कोई चिपकने वाला पदार्थ लगा दिया जाए और उस हथेली को दीवार पर रख दिया जाए, तो अब दीवार से वो नहीं हटेगी, है ना। क्यों? क्योंकि चिपकन है, हाथ की हथेली और दीवार के बीच में क्या आ गई? चिपकन। उस चिपकन की वजह से क्या हुआ? उस चिपकन की वजह से ये हुआ कि हाथ उससे चिपक गया। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान इसी तरह की बात बोल रहे हैं भगवत गीता में। भगवान क्या कह रहे हैं कि संसार में कर्म करना है पर अटैच नहीं होना है, चिपकना नहीं है। पर चिपकन तो है, किस चीज की चिपकन है? कौन सा फेविकोल है हमारे पास शरीर में जो हमें चिपका देता है? उसे बोलते हैं मन। जो मन है ना, वो हमें संसार में चिपका देता है। और मन जहां से चिपक जाता है उसके बाद वहां से वैसा रेसिप्रोकेशन नहीं आता है तो दर्द होता है ना। जैसे मैंने एक मन लगा दिया किसी वस्तु में कि मैंने गाड़ी खरीदी बहुत अच्छी है, मैंने उसमें अपना मन लगा दिया। पर अब मैंने गाड़ी खरीदी, अब वो मुझे गाड़ी दर्द दे रही है, मैं चलाता हूँ तो वो उसका इंजन बंद हो जाता है ना। तो मुझे गुस्सा आता है क्योंकि वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रही गाड़ी। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मैंने मन उसमें लगा दिया। मन क्यों उसमें लगा दिया? क्योंकि मैं उसकी सेवा किया करता था, मैं उसे नहलाता था, धुलाता था, अच्छे से खड़ी करता था। आसपास कोई निकलता था तो मैं ध्यान रखता था कोई उसे टक्कर ना मार दे। मैंने सेवा इतनी कर ली ना उसकी, तब मेरा मन वहां चिपक गया। तो इस संसार में जब हम आते हैं ना, तो हम जब अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की, अपने शरीर की, अपने कुछ वस्तुओं की जब सेवा करने लगते हैं, करने लगते हैं, तो मन वहां चिपक जाता है। और जब मन चिपक जाता है तो, और वहां से रेसिप्रोकेशन नहीं आता है तो दुख होता है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि सेवा करना ये जीव की प्रकृति है। वो भगवान का नित्य सर्वेंट रहा है हमेशा, भगवान की नित्य सेवा में रहा है, भगवान को छोड़ के संसार में गिरा है। तो अब सेवा उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका नेचर है, उसे वो ही करना है। उसको जैसे वॉशिंग मशीन क्या है, धोने ही है कपड़े, उसी के लिए बनी है वो। तो जीव अब जिस संसार में आता है भगवान को छोड़ के, तो भगवान के रिप्लेसमेंट के रूप में बहुत सारी चीजों को, व्यक्ति वस्तुओं की सेवा में वो लग जाता है। और प्रॉब्लम उसमें ये है कि कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई वस्तु ऐसे कोई परफेक्ट नहीं है, तो जब रेसिप्रोकेशन नहीं आता है तो दुख होता है। तत्ते नुकंपा सुसुमिक्षमाणो भुंजान एवात्मकम विपाकम। इसलिए भागवतम में क्या कहा गया है कि जब आप इस तरह से संसार में हैं और सेवा कर रहे हैं तो आपको दुख आएगा। तत्तेनुकंपा सुसुमे क्षमाणो, इसे बर्दाश्त करो। इसे अपने कर्म जो तुमने किया है, जो कर्म तुमने किया है संसार में, उसका प्रारब्ध जान के इसे भोग लो। क्योंकि जहां आपने चिपका रखा था वहां पे कर्म लग गया आपका, वहां से रेसिप्रोकेशन तो आएगा, है ना। तो जब हम इस संसार में आते हैं, हमने समझा कि हम लोग कर्म करते हैं, सेवा करते हैं। जब सेवा करते हैं तो मन उससे चिपक जाता है। जब मन चिपक जाता है तो फिर वो दुख का कारण बन ही जाता है ना। तो अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब ये दुख का कारण बन ही रहा है तो डिटैच हो जाओ, है ना। रेनंसिएशन ऑफ वर्क भगवान बोल रहे हैं।
कि तुम रिनाउंस होके काम करो, मन को मत लगाओ, बस डिटैच होके काम करो, पर ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि मन है ना, फेविकोल तो है, वो तो चिपक ही जाएगा कहीं पे। इसलिए भगवान फिर क्या बोले कि ठीक है, वर्क एंड डिवोशन, तुम उस मन को मेरे में चिपकाओ। क्यों मेरे में चिपकाओ? क्योंकि आई एम द परफेक्ट रेसिप्रोकेटर। भगवान जो है परफेक्टली रेसिप्रोकेट कर देते हैं, बिल्कुल जैसा उस जीव को चाहिए वैसा, है ना। जैसे किसी जीव को चाहिए कि आप उससे ज्यादा बात मत करो इस स्टेट में ना, पर सामने वाला से बार बार कंसोल कर रहा है कि नहीं नहीं मान जा, कोई बातें, सब ठीक हो जाएगा, अरे बेचारी बेचारा, है ना। कहेगा नहीं तो मुझसे बात ही मत करो ना। तो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है, पर भगवान को परफेक्टली समझ में आता है कि किसको कैसे रेसिप्रोकेट करना है। क्योंकि कोई ये भी चाह सकता है कि नहीं मेरे पास बैठो मुझसे बात करो। भगवान हर जीव के अंदर परमात्मा रूप में है, तो उसकी प्रकृति को समझते हैं जीव की, और परफेक्टली रेसिप्रोकेट कर देते हैं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि डिटैचमेंट जो है उससे बेटर है भक्ति में कर्म करना। भक्ति में कर्म में क्या होगा? क्योंकि तुम भगवान के लिए कर्म कर रहे हो सारे के सारे, तुम्हारा मन किससे चिपकेगा? भगवान से। और वही मन जो दुर्गति का कारण बन रहा था, जो इस संसार में किसी स्त्री से अटैच हो जाता था तो अगले जन्म में स्त्री का शरीर मिलता था, किसी हिरन से अटैच हो जाता था तो अगले जन्म में हिरन का शरीर मिलता था, किसी कुछ अधम कर्मों में अटैच हो जाता था तो नरकीय जीवन मिलता था, वही मन भगवान से अटैच हो जाता है तो हमको दिव्य प्रकृति प्राप्त होती है भगवान के जैसी, मतलब हम भगवान के नित्य दास के रूप में उनके सेवक बन जाते हैं। वही मन है, बस वही मन है। उस मन को यूज कर लिया भगवान को सर्व करने में, अपने अपनी स्थिति को अच्छा करने में, है ना। तो फिर आया टैक्स थ्री। आई थिंक टैक्स थ्री जो है वो हम आज करेंगे, है ना। वन और टू हम करने के बाद अब टैक्स थ्री करते हैं हम लोग। मैंने बस थोड़ा सा समराइज कर दिया है, तो 5-10 मिनट और पढ़ के फिर हम टैक्स थ्री कवर करते हैं आज, है ना। तो कौन पढ़ सकता है? उदित, तो आप पढ़ पाएंगे? यस सूर्य। यस भैया, आप पढ़ोगे। भगवद गीता 5.3। गया से नित्य संन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधत प्रमुच्यते। ट्रांसलेशन बाय शिल प्रभात। जगत शिल प्रभात की जय। One who neither hates nor desires the fruits of his activities is known to be always renounced. Such a person, free from all dualities, easily overcomes material bondage and is completely liberated. O mighty armed Arjuna. हाँ, देखिए, जो मन है, मन अगर किसी मटेरियल चीजों पे लगा हुआ है, तो अब हम सब अपनी अपनी स्थिति समझें कि मेरा मन कहाँ लगा हुआ है ना। जैसे कोई माता ही कह सकती है मेरा मन मेरे परिवार में लगा हुआ है, या कोई पुरुष है वो कह सकते हैं मेरा मन तो मेरे ऑफिस में लगा हुआ है ना। कोई और कह सकते हैं कि नहीं मेरा मन तो मेरे शरीर पे लगा हुआ है। सब अपनी अपनी स्थिति को समझें कि क्या हमारा मन मटेरियल चीजों में लगा हुआ है, स्पिरिचुअल चीजों में लगा हुआ है। तो हम ये पाएंगे कि हमारा मन जो है वो मटेरियल चीजों में लगा हुआ है। यानी कि इस स्थिति में अगर हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएं तो हमें मटेरियल ही शरीर प्राप्त होगा। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? क्योंकि हमारा मन वहां चिपका हुआ है अभी, है ना। तो अब क्या बात आ रही है? बोले फिर चिपका हुआ है, हाँ मन तो चिपका हुआ है, बोले इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक तो सबसे बड़ी है कि दूसरा भौतिक शरीर ही मिलने वाला है हमको। तो हमको जो आध्यात्मिक जीवन में है, हमको अध्यात्म अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि हम इस भौतिक चिपकन से बाहर निकल सकें। तो क्या हो जाता है भौतिक चिपकन में? भौतिक चिपकन में हेट और डिजायर, ये दो प्रोडक्ट उसके आ जाते हैं, हेट और डिजायर, है ना। जब भौतिक चिपकन होती है तो क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने अपने मन को चिपका लिया है पुत्र प्राप्ति से, है ना। जैसे हम पुराणों में बहुत सारी कथाएं सुनते हैं कि राजा बहुत परेशान है, क्यों? बोले पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा है। उन्होंने उनके मन को वहां चिपका लिया, मुझे पुत्र हो, मुझे पुत्र हो। तो ये तो डिजायर है कि मुझे पुत्र हो। फिर जिसको पुत्र हो रहे हैं, 100-100 पुत्र हो रहे हैं, उनसे उन्हें हेट आ रही है कि अरे ये तो मेरी डिजायर थी, देखो इसकी पूरी हो रही है, एक नहीं 100-100 पुत्र हैं, मुझे तो एक भी नहीं मिल रहा है। तो दूसरे से हेटरेट भी आ जाती है, और अपनी डिजायर तो बढ़ ही रही है। तो भौतिक चिपकन में ये एक दिक्कत है ना। जैसे जैसे मान लीजिए कहीं कुछ प्रोग्राम हो रहा है ना, और आप बाकी लोगों से तो पूछा गया कि अरे आप 2 रसगुल्ले खाइए, और आपसे एक रसगुल्ला भी नहीं पूछा गया। आपको वेलकम भी नहीं किया गया, और आप देख रहे हैं कि बाकी मेहमानों से तो इन्होंने ये कहा कि भाई साहब यहाँ बैठिए, 2 रसगुल्ले खाइए, ये कीजिए। तो वो सम्मान की भी डिजायर रहती है ना। तो जिसको मिल रहा है उससे हेट आ रही है, मुझे नहीं मिल रहा, मेरी डिजायर बढ़ रही है। तो ये भौतिक चिपकन है, सम्मान की एक डिजायर है, मैं चिपका हुआ हूँ किससे? कि मुझे सम्मान मिले।
तो ये जो चिपकन है, मन के माध्यम से, सर्विस के माध्यम से, पहले सर्विस फॉर मन, उसमें क्या आता है, उसमें हेट और डिजायर काम करने लगते हैं हम। हम्म। तो क्या होता है कि हमको इस भौतिक चिपकन से बाहर आना है, इस मटेरियल बॉन्डेज से बाहर निकलना है। तो एक्चुअल रिनंसिएशन क्या है? एक्चुअल रिनंसिएशन ये नहीं है कि हम लोग संसार छोड़ के ब्रह्मचारी बन जाएं, सैफरन पहन लें, या घर बार छोड़ के वृंदावन में बैठ जाएं, है ना। असली जो रिनंसिएशन है वो ये है कि अब मुझे भौतिक चीजों में उतना रस नहीं आ रहा है। मुझे मेरे को रस ही नहीं आ रहा है। मैं शायद बस बाहर से आर्टिफिशियल में कर रहा हूँ, पर मेरे को अंदर से बहुत रस नहीं आता उन सब चीजों में। जैसे मैं अभी बात कर रहा था ना, कि भक्त लोग कह रहे हैं कि अब हम बाहर का, हमें अच्छा ही नहीं लगता खाना, मन ही नहीं करता है, मन करता है बस भगवान को ऑफर करके खाएं, ऐसा हो गया उनका। ये एक्चुअल रिनंसिएशन है। अच्छा, बाबा जी बन के मान ले बैठ गए किसी धाम में और सिगरेट पी रहे हैं, धुआं उड़ा रहे हैं, या लोगों से भीख मांग मांग के कह रहे हैं कि हमको पूड़ी भाजी खिला दो, ये ठीक नहीं माना जाएगा, है ना। ऐसे बाबा जी बनने का फायदा नहीं है। इसलिए हमारे इस्कॉन के भक्तों में जो ये स्टैंडर्ड्स हैं, या ये रियल रिनंसिएशन है उनका। हाँ, पैंट शर्ट में वो ऑफिस जा रहे होंगे, परंतु ऑफिस में भी जाते हैं तो वहाँ की कैंटीन का नहीं खाते हैं, वो अपना लंच बॉक्स खोलते हैं और भगवान को ऑफर किया हुआ जो लाते हैं वही प्रसाद पाते हैं। ये रिनंसिएशन है। तो अब उनकी ना कोई हेट रेट है किसी से। अब वो हेट नहीं कर रहे हैं कि दूसरा व्यक्ति जो बैठा है सामने उनकी टीम का, वो बड़े पकोड़े भाजी खा रहा है, उससे उनको हेट रेट नहीं है। और कोई डिजायर भी नहीं है कि वो पेट हेट रेट कोई बढ़िया पकोड़े सब्जी ऐसा खाएं। समझ पा रहे हैं ना। दिस इज एक्चुअल रिनंसिएशन। ये रिन और ये रिनंसिएशन ऐसा है कि परिवार वाले भी डिस्टर्ब हो जाते हैं कई बार तो। अपने दोस्त मित्र यार ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहते हैं तुम यू आर गोइंग टू मच इनटू दिस। बोले क्यों, क्या बात हो गई यार, तो हमारे साथ हैंग आउट ही नहीं करता हो। बोले नहीं, मैं करना चाहता हूँ। बोले नहीं नहीं, तू बस बदमाश, ये सब मत बोल, हमें पता है तेरी रियलिटी। और वो क्या करे, उसके भक्त के अंदर ऐसे एक रिनंसिएशन आ जाता है ना मटेरियल चीजों से, है ना। तो एक रिनंसिएशन की यहाँ बात हो रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है। ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो नाम जप करता है, भगवान का दर्शन करता है, भगवान का, वो भगवान को ऑफर करके खाने लग गया है वो। ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे भगवान रुष्ट हो जाए। एटलीस्ट वो प्रैक्टिस कर रहा है इस चीज की, है ना। अब उसका अब उसका कर्मी बातों में मन नहीं रहा है कि किसी ने क्या कर दिया संसार में, ये वो बस भगवान की कथा सुनना और समझना, बात करना, ये सब चाहता है। उसी में रस आता है उसको। तो इस तरह से जो हमारे भक्त है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, वो मटेरियली डिटैच होने की वजह से संसार से इजीली ओवरकम कर सकते हैं। सो दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड एक्चुअली, है ना। दे आर ऑलरेडी लिबरेटेड, व्हाई? बिकॉज दे आर ऑलरेडी रेनाउंस्ड। हम्म। तो ये बात भगवान यहाँ बता रहे हैं। यस जी, पढ़ पढ़ते हैं। Yes, Rudy. Purport by Srila Prabhupada, Jagadguru Srila Prabhupada ki jai. One who is fully in Krishna consciousness is always a renouncer because he feels neither hatred nor desire for the results of his actions. Such a renouncer, dedicated to the transcendental loving service of the Lord, is fully qualified in knowledge because he knows his constitutional position in his relationship with Krishna. He knows fully well that Krishna is the whole and that he is part and parcel of Krishna. Such knowledge is perfect because it is qualitatively and quantitatively correct. The concept of oneness with Krishna is incorrect because the part cannot be equal to the whole. Knowledge that one is one in quality yet different in quantity is correct transcendental knowledge, leading one to become full in himself, having nothing to aspire to or lament over. There is no duality in his mind because whatever he does for Krishna. Being thus freed from the platform of dualities, he is liberated even in this mental world. बीइंग दस फ्री फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ डुअलिटीज, है ना। डुअलिटी मतलब इस संसार में क्या है, एक डुअलिटी है, अच्छा बुरा, डिजायर हेट्रेड, सर्दी गर्मी, ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट। इस संसार में एक डुअलिटी है। तो जो इस संसार से चिपका हुआ है, वो इस संसार की डुअलिटी को एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ मुझे फंसना है इसमें। जो इस संसार में है ही नहीं, वो संसार की डुअलिटी से बाहर का व्यक्ति है। समझ रहे हैं क्या? जैसे जो स्कूल में कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो इस पे स्कूल के नियम लागू होते हैं। इतने समय आना है, इस तरह से बैठना है, इस तरह से क्लासेस हैं, इस तरह से पीरियड्स जो है तुमको अटेंड करने हैं, लंच का ये टाइम है, उस पे ये सब नियम लागू हो रहे हैं। अच्छा, जो स्कूल के बाहर है उस पे तो नियम लागू नहीं होते हैं ना, है ना। जैसे मैं अपनी बेटी को भी छोड़ के आया, उस पे नियम लागू हो रहे हैं स्कूल के, मेरे पे वो नियम नियम लागू नहीं है। क्यों नियम लागू नहीं है मेरे ऊपर? क्योंकि मैं स्कूल में हूँ ही नहीं।
जो स्टूडेंट है स्कूल का, उस पे वो नियम लागू हो जाते हैं, वो इफेक्ट होगा, है ना, वो इफेक्ट होगा इस स्कूल से। करेक्ट है ना। जैसे स्कूल में छुट्टी है तो उसे खुश हो जाएगा, हाँ हाँ मजा आ गया छुट्टी। स्कूल वाले कहेंगे कि चलो चलो आज गेम खेलने चलते हैं, खुश हो जाएगा, यस गेम खेलने लेके जा रहे हैं मुझे स्कूल वाले। और वो स्कूल वाले कहेंगे कि अब एग्जाम है, कल सरप्राइज, कल सबका टेस्ट है, या आज सबका सरप्राइज टेस्ट, तो दुखी हो जाएगा, अरे बाबा टेस्ट है यार, ये क्या बात हुई, है ना। इसी तरह हम लोग हैं इस संसार में, जब तक हम इस संसार के हैं तो संसार में जो चीजें आएंगी उससे हम अफेक्ट और ये सब होते रहेंगे, है ना, अच्छा बुरा लगता रहेगा कि हमारे परिवार का कोई है, ओहो वो हॉस्पिटल में है, ओहो ओहो, फिर भागम भागी शुरू हो जाती है सबकी ना। जो कोई परिवार में है उसे बहुत बड़ा प्राइज मिल रहा है चीफ मिनिस्टर से, बहुत खुश हो जाते हैं हम लोग। तो क्योंकि क्योंकि हम संसार का पार्ट है, अभी अपने को संसार का मान रहे हैं, तो इसलिए संसार में होने वाले परिवर्तन से हमें वो दुख और सुख महसूस होता है, जबकि संसार में कोई दुख और सुख नहीं है। बस संसार में कुछ नियम है जिसमें हमने अपने को मान लिया है। कोई अब कोई स्कूल का स्टूडेंट अपने को माने ही ना, स्कूल के बाहर का है, तो फिर उस पर कोई नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भगवान के भक्त जो हैं वो भक्ति करके अपने को इस संसार से बाहर कर लेते हैं। मैंने जैसे बताया कि मन की चिपकन को संसार से हटा के कृष्ण में के चरण कमलों में लगा देते हैं वो। अब उनका दिन रात सुबह शाम सिर्फ श्री कृष्ण के चरण कमल ही हो जाते हैं। वो उठते हैं तो उठते ही वो अपना नहा धो के भगवान का भजन करते हैं। फिर देखते हैं आगे की दिनचर्या में भी, तो भगवान को ऑफर करके प्रसाद पाके ऑफिस चले जाते हैं। ऑफिस में भी पूरा दिन उनका यही रहता है, मेरी इतनी माला बची है, मैंने वेदाभ्यास में ये पढ़ रहा हूँ, दिमाग में बस यही चलता रहता है। शाम को आते हैं, कीर्तन करते हैं, वो घर में चर्चा करते हैं, सो जाते हैं। उनका कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही रहते हैं पूरे दिन। तो इसलिए संसार की डुअलिटी से वो लोग बहुत इजीली बाहर आ जाते हैं। रिसेंटली में अग्निदेव प्रभु जो हमारे यहाँ कीर्तनिया आए थे इस्कॉन में, उन्होंने शरीर त्याग दिया, उनका लास्ट वीडियो मैं देख रहा था। उनका एक पूरा मतलब बॉडी का कोई पार्ट नहीं हिल रहा है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा है। और वहां पे भक्त लोग जो सिंगिंग कर रहे हैं उसमें भी, ऐसी स्थिति में भी वो अपनी फिंगर्स धीरे धीरे मूव कर रहे थे। तो भक्त गा रहे थे हरे कृष्णा, तो बहुत प्रयास करके अपनी उंगली उठा के और टप, फिर उंगली उठा टैप, फिर उंगली उठा टप टप टप, ऐसे उंगली चल रही थी, पूरा शरीर ऐसे बिल्कुल लेटा हुआ है, पर फिर भी फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस। ऐसी स्थिति में इतना दर्द होता है शरीर में, फिर भी वो व्यक्ति इतना कीर्तन, इतना नाम जप किए हैं कि उसमें आनंद ले रहे हैं कीर्तन में, है ना। तो ये स्थिति में हम लोगों को पहुंचना है जिसमें हम भगवान के नाम संकीर्तन में लग सकें। और भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि एक्चुअल रेनाउंसर कौन है, वो है जो इस संसार की चिपकन से अपने को रेनाउंस कर लिया है। और इस संसार से जिसने अपने को हटा लिया है, वो पैंट शर्ट में घूमे, सैफरन में घूमे, कि कुछ भी करे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली वो हार्ट से पूरा रेनाउंस हो चुका है। और वो रिनाउंसिएशन का तरीका क्या है कि उसको हटा के हम भगवान के चरण कमलों में अपने को अटैच करें, नाम जप के माध्यम से। जो भी खाएं भगवान को ओवर करके खाएं, जो भी बात करें कृष्णा कॉन्शियस करें। मोबाइल में हमारे जो ज्यादातर नंबर्स हों भक्तों के ही हों, है ना, जो मैत्री हम रखें भक्तों से रखें। जो बातचीत हम करें अपना हृदय जो जाहिर करें भक्तों के सामने करें, है ना। हमारा जो प्राण धन है, भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं वही हमारे निज जन हैं, वही हमारे रियल वेल विशर्स हैं, है ना। ठीक है, तो हम 5.4 कल करते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं आप लोग। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा रमन जी। यस। यस प्रभु जी, अभी आप एग्जाम्पल दे रहे थे अग्निदेव हाँ प्रभु जी का ना, जी। है ना, कि वो लास्ट टाइम तक भी भगवान का हाँ स्मरण जी, हाँ कर जी। पा रहे हैं, है ना प्रभु जी। तो हमें इस चीज के लिए जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें क्या मतलब कि भगवान की जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी क्या क्लोजेस्ट से क्लोजेस्ट हमें वो करनी चाहिए, कि जिससे हम मतलब कि लास्ट स्टेज तक भी भगवान का स्मरण कर पाए। क्योंकि जब हम्म। इंसान ऐसे सिचुएशन में आ जाता है तो उसको याद ही नहीं रहता भगवान का ओ स्मरण करना, हाँ, ये तो है, ये है ना, तो है। है ना। वो माइंड में वो क्लिक कर, मतलब वो अपने दुख को ही रिलीज करता रहता, लेकिन भगवान का स्मरण ही नहीं हम्म। कर पाता। तो हाँ, दुख हमें इतना क्या ज्यादा होता है। मतलब ऐसी हाँ, इतना हम्म। दुख जाता है, तो हमें क्या ऐसी या लीगल एक्टिव वो सॉरी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करनी चाहिए हाँ, कि लास्ट जिससे मोमेंट हम पे स्मरण भगवान का बना रहे स्मरण हैं। कर पाए, बिल्कुल। एक्चुअली स्मरण बना रहे। बहुत अच्छा प्रश्न है। वराह पुराण में लक्ष्मी जी भी वराह देव से यही प्रश्न पूछ रही हैं। वो कह रही हैं कि, लक्ष्मी जी कह रही हैं कि आपने तो कह दिया है कि मृत्यु के समय जो आपको याद करता है वो आपको प्राप्त करता है,
परंतु आप ये भी समझिए ना कि आपके भक्त है, कोई मर रहा है, पूरे जीवन उसने सेवा की है, और अगर मृत्यु के समय वो आपको याद ही नहीं कर पाया, तो क्योंकि शरीर में इतना पेन हो रहा है, या आसपास उसके लव्ड वंस खड़े हैं, उनको रोता हुआ देख रहा है, तो उसे दर्द हो रहा है कि अरे भैया ये रो रहे हैं, है ना, कुछ भी स्थिति बन सकती है। तो ऐसा क्या कि पूरे जीवन वो सेवा कर रहा है, बस लास्ट मोमेंट पे उससे मिस हो गया तो आप उसे छोड़ देंगे? वरादेव को गुस्सा आ गया एकदम से, वो कहने लगे, मतलब वो आवेश में आ गए, भक्तों से प्रेम इतना करते हैं, आवेश में आके कह रहे हैं कि अगर वो मुझे याद नहीं कर पा रहा लास्ट मोमेंट पे, तो मैं उसे भूल जाऊंगा क्या? मैं इसका श्लोक लेके आऊंगा, मैं भूल गया वो श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है वो। तो कह रहे हैं कि अगर वो भक्त मुझे पूरे जीवन याद किया है, मेरी सेवा किया है, तो लास्ट मोमेंट मैं उसे भूल जाऊंगा क्या? मैं मेक श्योर करूंगा कि वो मेरे पास आए, है ना। तो कोई अगर पूरे जीवन सेवा करता है भगवान की, है ना, तो भगवान डेफिनेटली उसकी टेक केयर करते हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि ऐसी वो कौन सी सेवा करें, है ना। तो क्या होता है कि सबकी अपनी एक नेचर रहती है। जैसे कि कुछ लोगों को पढ़ने, शास्त्र पढ़ने पढ़ाने का शौक रहता है, वो उसमें स्थित हो सकते हैं। कुछ लोगों को कीर्तन का शौक रहता है, कीर्तन कीर्तन कीर्तन, उनका कीर्तन चलता रहता है। जैसे अग्निदेव टू का मैं वही देखता था, उनको कीर्तन का बहुत शौक था, वैष्णव सॉन्ग गाना और बड़े बड़े प्रोग्राम करना। जैसे इंद्रदुम साईं महाराज आप देखिए, एक एक घंटे, चार चार पांच पांच घंटे कीर्तन करते हैं। सबका अपना एक नेचर है। कुछ लोगों को मैनेजमेंट का, जैसे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी, बहुत बहुत मंदिर खोले इस्कॉन के अंदर। सब अपने नेचर के हिसाब से उसमें एक्सेल कर सकते हैं। तो कुछ हमारी जो बेसिक हैं, 16 माला करना, 4 नियम पालन, ये तो हमारे बेसिक है ना। उसके अलावा जो चीजें हैं वो अपने नेचर के हिसाब से हम देखें कि हमारी क्या नेचर है, और उस नेचर में वो एक्सेल करें। वही नेचर उनको लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि उनकी नेचर है ना, भाई नेचर वो उसी चीज में रहे हैं, लास्ट मोमेंट तक भी वो उसी नेचर के ऊपर कंटेम्पलेट करते रहेंगे, और वो उनको हेल्प करेगी। कीर्तन करने वाला है कोई, लास्ट मोमेंट तक भी उसके दिमाग में वो कीर्तन चलता रहेगा, नेचुरली ऑटोमेटिक ही कीर्तन चलता रहेगा। कुछ शास्त्री का कोई बहुत लास्ट मोमेंट में लेटा हुआ है, शरीर दर्द कर रहा है, पर उसके मन मस्तिष्क में वही श्लोक चल रहे होंगे भगवान के, ऑटोमेटिक। तो वो हम देखें कि हमारी जो नेचर है, उस नेचर में हम अपने को एक्सेल करें, बढ़ाएं अपने को, उसी में आगे बढ़े। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है मीनाक्षी को, आप मीनाक्षी माता जी आपको शेयर करना चाहते हैं? आपका हैंड रेज है। हरे कृष्णा प्रभु जी, किस दंडवत माता जी, प्रणाम। नाम पढ़ा माता जी। प्रभु जी, अभी लास्ट वीक है ना, मेरी फ्रेंड की मम्मी एक्सपायर हुई, जी। और उन्होंने ही मुझे इस कौन से जोड़ा, ओ। मतलब। हाँ जी। बट लास्ट टाइम पे जब वो आईसीयू में थी, मतलब मुझे हम्म। उनकी बेटी ने बताया, वो भगवान का नाम नहीं ले पा रही थी। वो बस जी अपनी बेटी को बुला रही थी, मेरी बेटी आ जी जाए। जी जी। मतलब इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर वो अपनी बेटी को याद कर रही है, तो फिर कहीं ना कहीं हमारी कमी रह गई है हाँ वो तो है ही, खैर कि सही हमने बात है। ढंग से करा नहीं। हाँ सही बात है। मतलब प्रभु जी वो बहुत सेवा करते थे, मतलब मैंने हाँ। हमेशा उन्हें यही देखा है सेवा करते हुए। हम्म। बट लास्ट टाइम पे वो बिल्कुल भी स्मरण नहीं कर पाई, उन्होंने बस अपने बच्चों को बुलाया है। हमें सीखना है ऐसे इंसिडेंट से, है ना, कि लास्ट मोमेंट तक ये परिवार की आसक्ति बनी रहती है। दोनों ही बात है। मैंने एक माता जी को भी देखा था बॉम्बे में, जिनका शरीर पूरा हुआ, वो तो लास्ट मोमेंट पे जो भी आ रहा था, बिल्कुल ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कंप्लीट स्ट्रेंजर है वो उनके लिए। बस नाम जप नाम जप नाम जप चल रहा। तो ये किसने कितनी अच्छी प्रैक्टिस की है। हालांकि नाम जप किया है, जैसे आप बता रही हैं सेवा की है, तो देखो कल्याण तो उनका निश्चित है, चाहे लास्ट मोमेंट पे अपनी बेटी को ही बुला रही हो, उनका कल्याण हो जाएगा। अगले जन्म में किसी भक्त के यहाँ उनका जन्म हो जाएगा, या कुछ भोग की आशा होगी तो स्वर्ग आदि जगहों पे उनका दर्शन हो जाएगा, जन्म हो जाएगा अगला। और उसके बाद फिर उन्हें भक्ति करने का मौका दिया जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, हम लोग इससे सीख सकते हैं कि हमको खूब नाम जप करना है भगवान का, ताकि अंत समय में हमें सिर्फ भगवान ही याद रहे, है ना। ठीक है। जी आप प्रभु सब जी। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव श्लोक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु हरे जी। कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण मुकुंद पूर्णिमा पश्चिम। हरे कृष्णा प्रभु जी। गुरु कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। गुरु चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रियंका माता जी, देव प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण अनिमा माता जी। ने बोलो।